अनंत वर्णादिदंसन सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वणिदो नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सो केवली शुद्ध केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। बैंकिंग फ्रॉड से बचें। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रबंधधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपने आत्मा के स्वरूप का परिचय करना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। कृपया कुछ समय पश्चात ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध करना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को स्थापित करना, उस आत्मा को ही अपना जानना, उसे ही अपना मानना
और उसमें ही अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह श्री परम आध्यात्मिक ग्रंथ नियम साजी ग्रंथ का स्वाध्याय हम और आप यहाँ कर रहे हैं, जिसका 6वां अधिकार चल रहा है, निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, जिसकी 100वें नंबर की गाथा कल अपन ने प्रारंभ की है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों ने इस गाथा में क्या कहा है, वह हमें समझने की बात है। पाठ करता हूँ। मम ज्ञान में आत्मा, दर्शन चरित में आत्मा, हरियोग संबर और प्रत्याख्यान में भी आत्मा। आचार्य कुंकुन देव कहते हैं, देखो भाई, वास्तव में तो मेरे ज्ञान में आत्मा है, मेरे दर्शन में तथा चारित्र में आत्मा है, मेरे प्रत्याख्यान में आत्मा है, मेरे संबर में तथा योग में अर्थात शुद्ध उपयोग में मेरा आत्मा ही बसता है। क्या आचार्य कुंकुन देव कहते हैं कि मेरे तो 24 घंटा ज्ञान में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ही बसता है। अर्थात मुनराज की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से खड़ी हुई है। समझ में आया भाई साहब? देह देवल में विराजमान अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा शरीर राग आदि से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तो वो हमें यही बताते हैं कि मेरे निरंतर पर्याय पर्याय में मेरा आत्मा ही वास करता है। ये आचार्य कुंकुन देव ने जगत के समस्त जीवों को यह संदेश दिया, अगर अपने ज्ञान में कोई चीज रखने लायक है तो तेरा वह शुद्धात्मा है। अगर कोई आश्रय करने योग्य जगत में कोई चीज है तो वह तेरा शुद्धात्मा है। क्योंकि शुद्धात्मा को जाने बिना, शुद्धात्मा को अपना माने बिना किसी भी जीव को उनकी पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर जगत में कोई अगर वस्तु है जो आपको सुख दे सकती है तो वह आपका शुद्धात्मा ही है। इसीलिए आचार्य कुंकुन देव अपन को यही समझाते हैं कि आप अपनी पर्याय में शुद्धात्मा का आश्रय लीजिएगा। जो जीव शुद्धात्मा का आश्रय लेते हैं उनकी पर्याय में जो मोह राग देश रूपी गंदगी है, जो हमारे दुख का कारण है, जो हमारे संसार का कारण है, उस मोह राग देश रूपी गंदगी दुख रूप पर्याय का तत्काल अभाव हो जाता है। जो जीव अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसके आश्रय लेने पर पर्याय की गंदगी तो तत्काल दूर हो जाती है और पर्याय में आनंद आनंद हो जाता है।
यही हमको समझाते हैं। मेरे ज्ञान में, वास्तव में मेरे ज्ञान में, मेरे दर्शन में, मेरे चारित्र में, क्या मेरे योग में, संबल में, प्रत्याख्यान में निरंतर मेरा आत्मा ही वर्तता है। अब देखिएगा, कल अपन ने यह गाथा पढ़ी थी और पदम प्रमलदाई देव द्वारा यहाँ इसकी टीका भी की है, वह भी कल अपन ने पढ़ी थी। आज उसका स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से उस गाथा और टीका के ऊपर यहाँ होने जा रहा है, उसको भी अपन अब यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। देखें, अगर आपके पास में नियम सार प्रवचन तीसरा भाग हो तो आप उसे खोल सकते हैं, है नहीं। मैं यहाँ प्रारंभ करता हूँ, पेज नंबर 724 पर है, 794 पर यह चर्चा प्रारंभ। अब सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि सब में सर्वत आत्मा ही उपाधि है, ऐसा इस गाथा में कहती है। क्या? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र तब आदि सब में सर्वत आत्मा ही उपाधि है। उपाधि का मतलब क्या है? आश्रय करने, आश्रय करने योग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जिस जीव की पर्याय में प्रकट होता है तो उस पर्याय का आश्रय कौन है? तो कहते हैं शुद्धात्मा है। क्या? जिन्हें अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई है, उनका आश्रय कौन है? तो ज्ञानी कहते हैं वह तेरा शुद्धात्मा है, जो स्वयं सुख शांति का भंडार है। समझेंगे आप? तो कहते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप आदि सब में सर्वत्र सर्वत आत्मा ही उपाधि। आत्मा यानी शुद्धात्मा, जो परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, ऐसा वह शुद्धात्मा सभी के पास में है। समझ में आया भाई साहब? सभी जीव जो हैं शुद्धात्मा हैं, सिद्ध भगवान की शक्ति वाले हैं, पर उन्हें इन बातों की खबर ना होने से वह जीव भाई साहब जन्म मरण के फंदे में फंसा हुआ है। समझ में आया? उस फंदे से अगर निकलने की अगर कोई चाबी है तो वह तेरा शुद्धात्मा ही है, जिसे तुझे पहचानना चाहिए। इसका तुम अगर परिचय ना करोगे, उसके स्वभाव को अगर नहीं समझोगे, तो भाई साहब जन्म मरण का सिलसिला तो आपका टूटने वाला है नहीं है, लेकिन वर्तमान पर्याय में भी आपको सुख शांति नहीं मिल सकती है। समझ में आया भाई साहब? कितने भी नोटों के बंडल इकट्ठे करके भाई साहब घर में रख लीजिए, कितने भी हीरे जवाहरातों के है भाई साहब इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन आपकी पर्याय में सुख नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आपको अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है। सुखी होने के लिए तो भाई साहब अपने आप शुद्धात्मा को, अपने आत्मा को पहचानना ही पड़ेगा। जैसे शक्कर मीठी होती है, वह उसका स्वभाव हुआ करता है। दूध में भाई साहब अगर दूध मीठा पीना हो तो क्या करना कि वो भाई साहब मीठे के लिए तो आपको शक्कर ही डालना पड़ेगी, तुम्हारे हीरे जवाहरात उसमें काम नहीं करेंगे। समझ में आया? अगर दूध मीठा पीना हो तो भाई साहब उसमें शक्कर डालोगे तभी तुम्हें मीठे का स्वाद आने वाला है। तुम्हारे सोने चांदी हीरे जवाहरात डालोगे तो उसमें मीठे का स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही तुम्हें वर्तमान पर्याय में अगर अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो आपको अपने शुद्धात्मा को जानना ही पड़ेगा। उसके बिना पर्याय में सुख नहीं मिल सकता है भैया। पंच परमेष्ठी हमें समझाते हैं और हमें अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके
अपना प्रशस्त मार्ग करना चाहिए। कितने भी भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, लेकिन अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपने आत्मा का श्रद्धान अगर हमारी पर्याय में नहीं है, तो वह भी हमारी आत्मा को भाई साहब पर्याय में सुख नहीं दे सकता है, बाबा? बात समझ में आ रही है आपकी? वर्तमान पर्याय में अगर सुख शांति चाहिए है, कितने भी बार के संयोग इकट्ठे कर लीजिए, लेकिन उनसे आपकी पर्याय में सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे ही कितनी भी भगवान की पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए, अनुव्रत कीजिए, महाव्रत कीजिए, भाई साहब अगर अपनी आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान अगर हमारे हृदय में नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि पर्याय में सुख शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। क्योंकि अगर सुख शांति का अगर कोई भंडार है तो वह अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, शुद्धात्मा, वही सुख शांति का भंडार है। ज्ञानियों की पर्याय में उनका शुद्धात्मा का आश्रय बरतता है, इसीलिए वे वर्तमान में तो सुखरूप परिणमन करता ही है उनका आत्मा, और अल्प काल में उनकी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुख, अनंत वीर की प्राप्ति होने वाली है। अरे भाई साहब, जैसा बीज डालोगे ना वैसा ही फल मिलेगा। फल भी कैसा आएगा? वैसा ही, जैसा बीज है वैसा है। बस समझ लो मौसी, ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब आप जो है क्या बोलते हैं, बमूल का पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहाँ से खाएगा? बबूल का जो है बीज डाले और आम का पेड़ लग जाए, आम के फल ऐसा कहीं दुनिया में देखा जाता नहीं है। आपकी पर्याय में बैर मुक्ता चल रही है और अंतर मुक्ता है भाई साहब, कैसे और आप कहो कि मैं सुखी हो जाऊं, तीन काल में संभव नहीं है। बैर मुक्ता तो आत्मा को छोड़ना ही पड़ेगी, चाहे वह बैर मुक्ता पाप रूप हो और चाहे वह बैर मुक्ता स्वभाव रूप हो, दोनों ही छोड़ने से जीव का कल्याण हो जाएगा। पिछली का उसमें कहा था 104वें नंबर के कलश में आचार्य अमृतचंद देव ने रेफरेंस दिया था ना, एक भाई ने प्रश्न किया था 104वें नंबर के कलश में, उसमें आचार्य अमृतचंद देव ने उसका जवाब दिया। प्रश्न ये था कि अगर मुनराज सुख अशुभ को छोड़ देंगे, पुण्य पाप को छोड़ देंगे, तो वे असरण हो जाएंगे ना? हैं? नहीं होंगे। अरे असरण नहीं हो जाएंगे, ऐसी उनको शरण मिलेगी कि भाई साहब रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणमे। जैसे वह तोता ये सोचता है कि अगर मैंने इस नल्ली को छोड़ दिया तो मेरा मरण हो जाएगा, ज्ञानी कहते तू छोड़ के तो देख, तो आकाश में गमन करने लग जाएगा, उड़ने लगेगा। ऐसे ही पर्याय में भाई साहब में लगता है कि पुण्य पाप के हमने भाव छोड़ दिए, तो भाई साहब फिर क्या करेंगे? अरे तू एक बार छोड़ के तो देख, जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्मानुभव चित दीना, तिन्हीं विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलोके। प्रथम पुण्य पाप की रुचि छोड़ दीजिए और अपना चेतने से भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति समान तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसकी हृदय में, मन में, ज्ञान में उसकी रुचि जागृत करो। ज्ञानी कहते हैं हमारे ज्ञान में, हमारे दर्शन में, हमारे चारित्र में है भाई साहब
हमारे संबर में प्रत्याख्यान में हमारा आत्मा निरंतर उसका आश्रय बरतता है। पूज्य गुरुदेव श्री इसी को खुलासा करते हुए कहते हैं, अब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारे, तप आदि सब में सर्वत आत्मा ही उपादेय है, आश्रय करने योग्य है। पर्याय का अगर कोई आश्रयभूत है तो उसका त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। जैसे स्त्री के लिए कोई है का इस समय कौन है? उसका पति आश्रयभूत होता है। जो स्त्रियां अपने पति के पास में रहती हैं वे अपने आप को बिल्कुल निराकुलता रूप अनुभव करती हैं। समझ में आया? ऐसे ही पर्याय को अगर सुखी होना हो तो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसके साथ में अगर पर्याय रहती है तो भाई साहब ऐसी बिल्कुल निराकुलता रूप अनुभव करती है। समझ में आया? ऐसा अपना चेतन भगवान आत्मा देव देवन में विराजमान जलहल ज्ञान ज्योति के समान प्रकाशित हो रहा है। फिर अब इसे कहते हैं, ज्ञानी कहता है कि वास्तव में लगाया ना, मैं वास्तव में मेरे ज्ञान में आत्मा है, अर्थात मेरा ज्ञान आत्मा के आश्रय से ही होता है। क्या किया ज्ञानी ने? ज्ञानी जानता है कि वर्तमान ज्ञान की पर्याय कहाँ से आ रही है, इस शुद्ध ज्ञान की पर्याय कहाँ से आ रही है? चैतन्य का अंश। तो कहते अंदर में ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, उसमें से आती है, इस शरीर में से नहीं आती है, रागादिक परिणतियों में से भी नहीं आती है, सुभाषुभ परिणामों में से भी नहीं आती है। ये तो भाई साहब ज्ञान का भंडार जो आत्मा है उसमें से ज्ञान की पर्याय हर समय प्रकट हो रही है। ऐसे ही आपके कमरे में जो प्रकाश हो रहा है वह प्रकाश किस में से आता है? कि पड़ोसी के मकान में से आता है कि भाई साहब ये दीवालों में से आता है? बाबा इतना सरल जैन दर्शन है, अगर इतना सरल ना होता तो त्रियंच गति के जीव भी आत्मा की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। चारों गतियों में अरिहंत परमात्मा ने कहा है सम्यक दर्शन आत्मा की अनुभूति की जा सकती है। नरक जैसी महाप्रतिकूलता भी हो तो भी वह आत्मा सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर ही लेता है। त्रियंच गति में भी खाने पीने की बहुत पराधीनता रहती है, उन स्थिति परिस्थितियों में भी वह आत्मा सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। अरे सम्यक दर्शन ही प्राप्त नहीं कर लेता है, देश वृत्ति तक हो जाता है भाई। जैन दर्शन अत्यंत सरल है, पर हमने उसे क्रिया कांड में देखा है, गलती हमारी है मौसी। क्रिया कांड में जैन दर्शन नहीं बसता है भाई। जैन देव का मार्ग कुछ अलग है। जगत के इतने मत हैं उनसे सबसे अलग है भाई। वे कहते हैं कि ये वर्तमान जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय जो आपके पास में प्रकट हो रही है ये किसमें से आती है? त्रिकाली में से आती है। ये सूरज की जो किरणें बाहर दिखाई देती हैं आपको, एक बार विचार तो करो किसमें से आती हैं? प्रकाश की किरणें सूरज में से आती है ना। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि वर्तमान में जो हमारा जो शुद्ध ज्ञान है, छह उपसम ज्ञान है, उसका आधार कौन? ज्ञान का भंडार देव देवल में विराजमान है भाई। ज्ञानी कहता है वास्तव में मेरे ज्ञान में आत्मा है, अर्थात मेरा ज्ञान आत्मा के आश्रय से ही होता है। काय के आश्रय से हो रहा है? चैतन्य के आश्रय है भाई साहब, है पापा। ये कहाँ से आ रहा है आपके पास जो ज्ञान? शरीर में से आ रहा है
के अंदर 8 कर्मों का संयोग है, उनमें से आ रहा है। ये रागादिक परिणति शुभाशुभ भाव हो रहे, उसमें से आता है। इसका संबंध किससे है? प्रकाली द्रव परमात्मा, आत्मा से है, आत्मा से आ रहा है। तो ज्ञानी कहते हैं कि इस पर्याय का संबंध आत्मा से, आत्मा में से आ रहा है, तो उसको आत्मा में जोड़ दो। क्या करना? घर के फ्यूज वगैरह जोड़ने आती है कि नहीं आती है? घर में अगर लाइट फ्यूज उड़ जाए तो क्या करोगे पापा? अगर आता होगा तभी तो जोड़ पाओगे ना, तब सीख नहीं लिया आता होगा तो आप तो सीख लिया। बैठे रहो इलेक्ट्रिशियन के ऊपर कि भाई साहब मैंने तो उसे फोन कर दिया, घर ही नहीं आ रहा। हम क्या करें? गर्मी बैठे हो साहब, है इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है क्या भैया काले बैठिए? पता नहीं है, बाजू बाजू में तो सब जगह लाइट है, लेकिन वो हमारे जो है घर में नहीं। अरे ऐसा कहीं होता है क्या? उनका फेस अलग है क्या तुम्हारे फेस से? नहीं, फेस तो एक ही है, तो फिर क्या बात है? वो हमारे जो है वो बार बार फ्यूज उड़ जाता है ना वहां से। तो कोई कहेगा भाई साहब जोड़ लो ना, क्या दिक्कत आ रही है आपको? नहीं, मेरे को जोड़ना नहीं आता। तो बैठे रहो गर्मी में। समझ में आया? तुम्हें इसी का आनंद नहीं मिलेगा। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञान की पर्याय ज्ञान में से तो आ रही है, पर भाई साहब में जोड़ना नहीं आ रहा है, तो बैठे रहो, होते रहो दुखी, है? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चल जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चल जाए सारे। अरे इस वर्तमान क्षय उपशम ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अंदर जो ज्ञान सागर लहरा रहा है उसके साथ जोड़ देना है भाई साहब। तो क्या होगा? अरे भगवान की भक्ति प्रारंभ हो जाएगी, अपने भगवान की भक्ति हृदय में जागृत हो जाएगी। सारी जितनी पर्याय में भ्रांतियां चल रही हैं वे सब चकनाचूर हो जाती हैं। यानी ये काम करते हैं भैया। कहते हैं मेरा ज्ञान आत्मा के आश्रय से ही होता है। मेरा ज्ञान यानी वर्तमान ज्ञान की पर्याय किसमें से आ रही है? उसका आधार कौन है? अपना आत्मा ही है। मम्मी है? मम्मी है, म्यूट कर लेती है, सुन नहीं। एक बार ये तो पता लगाओ कि ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसमें से आ रही है। ज्ञान के भंडार। मैंने यहाँ शुद्धात्मा का एक चित्र बनाया है आपके सामने, मॉडल। समझ में आया? देखो ये व्हाइट, देखो भाई ये व्हाइट, ये अपना शुद्धात्मा है ना, ये ज्ञान का भंडार है। ये जो है ना शुद्धात्मा है ना, देखो ये बाहर का ऑरेंज कलर दिख रहा है, ये आपका बाहर में 9 कर्म रूपी शरीर है। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है पापा, अगर आपने कभी स्थिरता से चित्र ऐसे ही लगा के नहीं रखा है, समझ में आया? इसका बहुत बड़ा जीवन का महत्व है। ये जानकारी अगर आपके पास में होगी तो ये समझिए आपने द्वादशांग के सार को आपने समझ लिया है। समझ गए? ये हमारी वास्तविक स्थिति है। आपके साथ में जो शरीर अनादिकाल से लगा हुआ है, ये 9 कर्म रूपी शरीर ऑरेंज कलर का दिखाया है। और ये जो ब्लैक कलर का जो यहाँ चित्र में दिखाया जा रहा है, ये भाई साहब द्रव्य कर्म है। ज्ञान वर्णादि 8 कर्म जो अनादिकाल से हमारे आत्मा के साथ में संयोग रूप से विद्यमान है। और चलिए थोड़ा सा आगे, तो ये जो ब्लू कलर का जो मैंने यहाँ दिखाया है, उन भाव कर्म को दिखाया है। हमारे जो परिणाम जो प्रति समय हो रहे हैं अज्ञान दशा में, उन परिणामों का ज्ञान इसमें कराया है।
क्योंकि इतना विजुअल आपको वहाँ नहीं हो सकता है। अगर आप जो है उसको डेवलप कर देंगे तो शायद आपको आ जाए। मैंने 4 प्रकार के परिणाम दिखाए हैं यहाँ पर। अनंतानुबंधी कसाय संबंधित परिणाम, मूरादेश के परिणाम, अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ है, और प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ, और संजलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ, जो ब्लू कलर के चित्र में दिखाए हैं। मौसी 10-5 मिनट उसके ऊपर देखकर विचार करना है। ये चित्र ऐसे ही नहीं लगा है शुद्धात्मा का, समझ में? ये कोई प्रदर्शनी नहीं है, ये जीवन का सारभूत चीज लगी हुई है यहाँ पर। और ये जो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ये अपना शुद्धात्मा है, जो अनादि अनंत रहता है। और ये तीनों के तीनों हर समय बदलते रहते हैं, और नहीं बदलने वाली अगर कोई चीज है तो वह शुद्धात्मा का भंडार, ज्ञान का भंडार, ये भगवान आत्मा है। और जो बाहर में हमने जो किरणें दिखाई हैं जो व्हाइट कलर की, ये ज्ञान का प्रभाव जा रहा है। ये किरणें जो दिखती हैं ये ज्ञान, मत शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। समझ में आया भाई साहब? मत शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने त्रिकाली ध्रुव परमात्मा का वो कर रही है। समझ में आया? तो ये जो व्हाइट कलर की जो किरणें यहाँ दिखाई गई हैं चित्र में, तो ये कहते हैं व्हाइट कलर की किरणें किसमें से आ रही हैं? तो कहते हैं ऑरेंज कलर में से आ रही हैं, क्या ब्लैक कलर में से आ रही हैं, क्या ब्लू कलर में से आ रही हैं? अरे भाई ये व्हाइट जो शुद्धात्मा का चित्र बना हुआ है उसमें से ये ज्ञान की पर्याय आती है। समझ में आया? अब बोलो भाई साहब, अब ये पढ़ाई आपको कठिन होने का मैं तो समझता हूँ, काम होना ही नहीं चाहिए। भाई साहब 8 साल का बालक हो, बालिका हो, सब समझ सकते हैं। अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया तत्व भाई साहब हर जीव अगर समझना चाहता है तो समझ जाता है और समझे है। और देखो आज जितने भी सिद्ध परमात्मा सिद्धालय पे बैठे हैं, अरे जैन दर्शन इतना कठिन बिल्कुल भी नहीं है। चूंकि हम शरीर की क्रिया में जैन दर्शन देखते हैं तो हमारी बहुत बड़ी भूल है। ज्ञानी हमें यही तो समझाते हैं, मेरा ज्ञान यानी वर्तमान ज्ञान आत्मा के आश्रय से ही होता है भाई साहब। जिसमें जो भरा होगा वही तो निकलेगा ना मौसी। तिली के अंदर तेल का भंडार पड़ा हुआ है तो उसमें से क्या निकलेगा? बस ऐसे समझने की बात है भैया। ये बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको समझना ही पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना आत्मा को सुखी होने का कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं है। कहते हैं आत्मा के आश्रय से ही होता है। मेरी जो वर्तमान ज्ञान है वह आत्मा के आश्रय से आ रहा है, आत्मा में से आ रहा है। किस में आ रहा है? बस अब इसका कनेक्शन मौसी आप जोड़ दीजिए। आप इतना सा सरल जैन दर्शन है। अगर सरल ना होता तो वह जो गिद्ध पक्षी कैसे जटायु पक्षी हो गया है? वह गिद्ध पक्षी मुनराज के हार को देख रहा था। राम और सीता उनको जो है मुनराज को हार दे रहे थे। वह पक्षी बैठा बैठा अरे काश मैं भी अगर जो है मनुष्य होता तो मुनराज को हार देता। ऐसे अपने आप को देख के अंदर में गिलानी कर रहा था। और वहां से उड़ता हुआ मुनराज के चरणों में जाके गिर पड़ा। समझ में आया? मुनराज ने बोला अरे भाई तुम आत्मा हो, अपने शरीर को क्यों देखते हो? अपने आप को, इस पैर को ना देख, इस शरीर को ना देख। जैसे अनंत बार तेरे को शरीर मिले हैं, वे छूट गए कि नहीं छूट गए हैं? यह शरीर भी तेरे साथ में रहने वाला नहीं है। तू तो भगवान आत्मा है।
भगवान मुनराज की वाणी को सुनकर भाई साहब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। मात्र सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ, देशव्रति हो गया। तभी तो मुनराज कहते हैं भाई आज हे सीते हे राम, ये अब जो है श्रावक हो गया है बोलो इसका पुत्रवत हो पालन गया। राम और सीता से भी आगे निकल गया। मौसी कथानक में यही तो मिलता है नहीं है? राम सीता से भी आगे निकल गया, श्रावक हो गया, पंचम कुल स्थान वाला हो गया। हम जिसे पापी देखते हैं वो हमारी दृष्टि खोटी है। हम संयोगों से देखते हैं, संयोगी भाव से देखते हैं। हमें सबको द्रव्य स्वभाव से देखना चाहिए भाई। किसका गौरव कब जग जाएगा, अरे जगत देखता ही रह जाएगा। सबको भगवान जानो, सिद्धों सिद्ध जानो। क्या सब भगवान आत्मा है भाई साहब। किसी को शरीर से ना देखो, अपने आप को भी शरीर से ना देखो, संयोगी रूपी पर्याय से भी ना देखो भाई साहब। ये जैन दर्शन ऐसा दर्शन है कि अंजन से भी निरंजन होते हुए दिखाई दिए हैं। समझ आया? बहुत सरल है भाई साहब। आपको कलेक्शन जो ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का है, आप बस अंदर में ज्ञान का सागर जो लहरा रहा है उससे आप कनेक्शन जोड़ दीजिएगा और आपकी पर्याय भाई साहब निहाल हो जाएगी। है जो द्रव्य के अंदर शक्तियां थी उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। यह है सुखी होने का मार्ग। इसलिए ज्ञानी कहते हैं मेरे ज्ञान में आत्मा के आश्रय से ही होता है। मेरा ज्ञान आत्मा के आश्रय से ही होता है। ऐसी भक्ति होती है ज्ञानियों की मौसी। क्या ज्ञान से ज्ञान का कनेक्शन जोड़ दिया है भाई साहब, उसमें अपने पापा हाँ भाई पापा सो गए क्या? अरे लोरी थोड़ा सुना रहा हूँ। पापा मैंने आपको बोला है 10 साढ़े 10 बजे तो आपको सो जाना चाहिए है। समझ में आया? बिस्तरों पे बैठोगे तो अगर आप बिस्तर पर सोए नहीं 8-10 साढ़े 10 बजे तो भाई साहब आपको तकलीफ तो हो सकती है, वैसे होना तो नहीं चाहिए है। समझ में आया? लो पापा का फोन काट दो, इसमें से मैं काट देता हूँ। पापा आप सो रहे हो बहुत जोरदारी से है? आपको नहीं मालूम पड़ता है क्या? कोई बात नहीं है। अगर शारीरिक तकलीफ भी है तो वह भी जिनवाणी माता के सुनने से सब दूर हो जाती है भाई। ऐसा अमृत का कुंड भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान है। ज्ञानी कहते हैं मेरा ज्ञान आत्मा के आश्रय से ही होता है। यानी ज्ञानी की पर्याय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो ज्ञान का भंडार है उसका आश्रय लिए हुए। समझ में आएगी भाई साहब? इसीलिए तो पूज्य गुरुदेव श्री यही तो कहते हैं द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में अनादि काल से तूने अपनी गाड़ी है भाई साहब आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है मौसी। अनादि काल से आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है। अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो है। समझ में आया? राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। ये कौन सी गाड़ी है? ये मोक्ष मार्ग की गाड़ी है। समझ में आया? ये गाड़ी मोक्ष मार्ग की है। वर्तमान में सुखी होने की वाली गाड़ी है ये है। अपनी पर्याय का संबंध अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ में जिन्होंने जोड़ दिया है उनके लिए मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुल गए हैं भाई साहब। जिन्हें कनेक्शन जोड़ना नहीं आ रहा है वे ऐसे ही जन्म मरण करते रहेंगे। समझ में आया?
भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता सदियों से करता आया है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं पुण्य पाप की रुचि छोड़ो, चैतन्य के अंदर चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि ज्ञान का भंडार है। आश्चर्य नहीं लगता क्या? जब सूरज में से प्रकाश 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 निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है। बोलो पापा। तो क्या वह सूरज प्रकाश से खाली हो गया क्या? नहीं। ऐसे ही अंदर दिल के अंदर राग के अंदर अपना भगवान आत्मा चेतनेश्वर ज्ञान का भंडार है। अनादि काल से उसमें ज्ञान की पर्याय निकल रही है भाई साहब। सूरज में से जिस प्रकार से प्रकाश प्रकाश निकलता रहता है, ऐसे ही अपनी भैया ध्रुव स्वभाव भगवान आत्मा ज्ञान का भंडार है। अनादि से उसमें से ज्ञान ज्ञानी निकल रहा है, उसमें कोई दुख रूपी पर्याय नहीं निकलती हैं? जो जिसमें होता है उसमें से वो ही निकलता है। ज्ञानी पहचान गए हैं, भगवान का इशारा समझ में आ गया हमको। भगवान ये कहना चाहती है कि तुम ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय, इसका आधार कौन, इसका आश्रय कौन? उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोध आदि में है। क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध, कर्म कर्म में एक कर्म कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ये तो वस्तु स्वरूप है मौसी। ऐसा अभिप्रीत ज्ञान जब ही, अभिप्रीत यानी विलक्षण ज्ञान, अभिप्रीत यानी सच्चा है। ऐसा अभिप्रीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के, तब अन्य नहीं कुछ भाव है। उपयोग शुद्धात्मा करे। जब यह जीव जानता है कि भाई साहब ज्ञान का जो प्रभाव निकल रहा है वह उसका आधार है, भाई साहब ज्ञान का भंडार है। उपयोग उपयोग में है, उपयोग नहीं है क्रोध आदि में। ये आत्मा की पर्याय में जो संसार अवस्था में जो क्रोध मान माया लोभ दिखाई देते हैं, वे भाई साहब क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ में से है। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में। ये जानने देखने वाली पर्याय जो निकल रही है, ये क्या क्रोध में से आ रही है क्या? तो ज्ञानी कहते नहीं, क्रोध भिन्न है और जानने देखने वाला भिन्न है। क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। विकारी परिणामों में से ज्ञान का प्रभाव नहीं आता है भाई। ज्ञान का प्रभाव तो ज्ञान के भंडार में से आता है। फिर कहती है उपयोग नहीं अष्टविध, 8 कर्मों का संयोग है ना नादी साहब आत्मा के साथ में, तो 8 कर्मों में से उपयोग नहीं आता है। जानने देखने की पर्याय 8 कर्मों में से नहीं आ रही है मौसी। उपयोग है नहीं अष्टविध, कर्मों अवरुणो कर्म में। ये 8 कर्मों में से जानने देखने वाली पर्याय नहीं आती है। ये 9 कर्म इस शरीर में से जानने देखने वाली पर्याय नहीं आती है। ये कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है
नहीं उपयोग में। देखो शरीर शरीर में, आठ कर्म में, क्रोधादिक में है, और जानने देखने वाला जानने देखने वाले में। अब बताइए धर्म हमें क्यों नहीं लगता भाई साहब? ऐसा भेद ज्ञान धर्म क्यों नहीं लगता है आपको? मंदिर में धर्म क्यों दिखाई देता है आपको? भगवान की पूजा भक्ति कर ली, तुमने मान लिया कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। आत्मा को जाने बिना है भाई साहब धर्म का शुरुआत ही नहीं हो सकती है। बपुइया ज्ञानी तो हमें यही समझाते हैं, सबको भिन्न भिन्न जानो, किसी को किसी में मत मिलाओ। हम क्या कर रहे हैं? मिलावट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उपयोग में क्रोधादि को मिला दिया, विकार को मिला दिया, उपयोग को शरीर में मिला दिया। समझ में आया? ज्ञानी कहते नहीं, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं देश निशान। है अपना अंश पर में ना मिलाना और पर का अंश अपने में ना मिलाना, क्योंकि वहां पे कोई मिलता नहीं है। जो मिलाने की बुद्धि की जा रही है वही हमारे संसार का कारण है। सही बात है। वस्तु स्वरूप में तो कोई मिलावट हो नहीं रही है और हम जबरदस्ती मिलाते चले जा रहे हैं भाई। अनादि से मानते उसका फल तो पर्याय में दुख है और जन्म मरण का सिलसिला चालू रहता है। मिलावट ना कीजिए, क्योंकि वस्तु स्वरूप में कोई मिलावट नहीं हो रही है। तो ज्ञानी कहते हैं ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव को हो जाता है, वर्तमान में जो दर्शन ज्ञान का जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वो द्रव्य स्वभाव में से आ रही है। वह तुम्हारे कोई क्रोधादिक विकार में से नहीं आती है, वह कोई कर्मों में से नहीं आ रही है, वह कोई शरीर में से नहीं आती है। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही क्या पप्पू भैया संबल अधिकार पढ़ रहा हूँ। संबल अधिकाचार्य कुंदकुल देव ने कहा 181-82 नंबर। ऐसा अविपरीत का मतलब क्या पप्पू भैया? विलक्षण ज्ञान, सच्चा ज्ञान। विपरीत ज्ञान नहीं, सच्चा ज्ञान। सीधी सी बात है, उसी शब्द में देख लो आप। ऐसा अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान। कैसा सच्चा ज्ञान? कि ज्ञान ज्ञान में से आ रहा है? ज्ञान जो है कर्म में से नहीं आता है, क्रोधादिक विकार में से नहीं आता है, शरीर में से नहीं आता है। ऐसा सच्चे ज्ञान की बात करते हो। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के, तब अन्न नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या? जब ज्ञान की पर्याय में भाई साहब सच्चा ज्ञान हो जाता है, इसी को तो आपके उसमें कहा गया भाई साहब, धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ। आगे क्या लिखा है? सबई सुलभ कर जाए। बोलो। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए। आगे क्या लिखा भाई साहब? दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान जो आपको यहाँ मिल रहा है। इतना पुण्य का उदय है कि आज हमें आचार्य भगवंतों की वाणी हमारे कानों पड़ रही है। ऐसे बहुत से दिगंबर कुल में पैदा होने वाले इन चीजों को जानते ही नहीं है, तो अन्य मतों की क्या कहना है भाई साहब, जो आज हमें उपलब्ध हो रही है भाई। ज्ञानी हमें यहाँ समझाते हैं। ज्ञानी कहता है कि वास्तव में मेरे ज्ञान में आत्मा है, अर्थात मेरा ज्ञान आत्मा के आश्रय से ही होता है। ही शब्द का उपयोग किया है। ये जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भाई साहब उसका आश्रय, उसका आधार अपना त्रिकाली भगवान, अपना त्रिकाल एक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि ज्ञान का भंडार है, सुख शांति का भंडार है। सुख शांत रस से लबालब ये ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर
सर्वांग प्रगट आत्मा। सुख शांत रस से लबालब ये ज्ञान सागर आत्मा। विभ्रम की चादर हटा। कौन सी विभ्रम की चादर? कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, तू तो चेतन सर भगवान आत्मा है। मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ। ये ऐसी विभ्रम रूपी चादर को सच्चे ज्ञान के द्वारा फेंक दे उठा के। सुख शांत रस से लबालब ये ज्ञान सागर आत्मा। विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। जिनकी पर्याय में भ्रम निकल जाता है, भाई सब चेतनेश्वर भगवान आत्मा सुख शांति का भंडार है, वह उसकी पर्याय में प्रकट हो जाता है। ये कह रहे हो सुख शांत रस से लबालब ये ज्ञान सागर आत्मा। विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। जो शक्तियां धर्म के अंदर होती हैं उनकी पर्याय में प्रकट हो जाती हैं। ऐसा आगे बोलो। सुख शांत रस से लबालब ये ज्ञान सागर आत्मा। विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। पप्पू भैया क्या लगता है ऐसे ज्ञान करने में? पप्पू भैया ऐसा ज्ञान करने में कितने पैसे लगते हैं भाई साहब? हम कितने भगवान की पूजा भक्ति करो तो ये ज्ञान होगा भैया? समझिए, आप सच्चा ज्ञान कीजिए भैया। सत्य साहित्य को अपना साथी बना लीजिए भाई। जिन्हें देव परमात्मा का बताया गया जो साहित्य है, यही सत्य साहित्य, ये हमारा भाई साहब साथी है। यही हमारे भगवान आत्मा के पास पहुंचा देता है। प्रभु इसकी अगर तुमने उंगली छोड़ दी तो भाव में भटकोगे, भाव में जुड़ते रहोगे भाई साहब। कहते हैं, ज्ञानी कहता है कि वास्तव में मेरे ज्ञान में आत्मा है। मेरा ज्ञान आत्मा के आश्रय से ही होता है। सम्यक दर्शन में भी आत्मा है, अर्थात सम्यक दर्शन का ध्येय आत्मा ही है। आत्मा ही है। चारित्र में भी आत्मा ही है। आत्मा के आश्रय बिना चारित्र नहीं होता। होता हो तो बताइए भाई साहब। नहीं होता। हम जो शरीर की क्रिया को चारित्र माने बैठे हुए हैं, क्यों भाई साहब? ऐसा होता है कहीं? चारित्र गुण किसका है? शरीर का है, आत्मा का है। आत्मा का अनंत गुण है ना। पंडित दौलत राम जी ने भी आपको समझाया था, परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जाने पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन नहीं फिर सम्यक चारित सोई। क्या कहा? अपने आत्मा में पर्याय का स्थिर हो जाना, इसी को ज्ञानी सम्यक चारित्र कहते हैं भैया। अपने आत्मा का ज्ञान हो, अपने आत्मा का श्रद्धान हो, उसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन ज्ञान हुए बिना किसी की पर्याय में स्थिरता चारित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कितने भी बारी क्रिया कांड कर लो प्रभु,
स्वभाव तो हो सकते हैं, लेकिन सम्यक चारित्र की उत्पत्ति सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र सम्यकता न रहे दर्शन धारो भव्य पवित्र। समझ में आया? चारित्र की प्राप्ति भाई साहब सम्यक दर्शन और ज्ञान के बिना नहीं हो सकती है। ये बात भी यहाँ बताई गई है। आत्मा के आश्रय बिना चारित्र नहीं होता। आत्मा के ज्ञान और श्रद्धा के बिना किसी भी जीव की पर्याय में भाई साहब चारित्रता यानी वीतराग परिणति प्रकट नहीं हो सकती है। उसी को चारित्र कहते हैं, वीतराग परिणति को चारित्र कहते हैं। इसी प्रकार प्रत्याख्यान, संवर, शुद्ध उपयोग आदि सभी में शुद्धात्मा का ही आश्रय है। इसलिए आत्मा का ही सर्वत्र उपाधि है, आश्रय करने योग्य है। उपाधि अपना अप्पा। आत्मा वास्तव में अनादि अनंत। अब देखिएगा, ये तो उन्होंने जो है पूज्य गुरुदेव श्री ने आचार्य कुंदकुंद देव की बात को यहाँ स्पष्टीकरण किया। अब वो जो है जो टीकाकार कौन है, पदम त्रिमलदाई देव मुनिराज, अब उनकी टीका का स्पष्टीकरण करते हैं। समझ में? आप देखिए क्या गुरुदेव ऐसा नहीं है भाई साहब, कोई भी लीक से हटते ही नहीं है। आचार्य कुंदकुंद देव, आचार्य अमृतचंद देव मुनिराज की लीक से बिल्कुल नहीं हटती हैं। और वे जो है ज्ञानी मुनिराज, वे अत्यंत परमात्मा की वाणी से नहीं हटते। तो खुद कहते हैं भोक्षामी नियम सारम केवली अनादि अनंत धर्म है ये भाई साहब, वहां से आ रहा है। लोग ना तो गुरुदेव श्री को समझ पाए भाई साहब, है समझ में आया? बिल्कुल आचार्य भगवत और मुनिराजों की शैली में ही आपको स्पष्टीकरण किया है। देखिएगा अब पदम प्रमलदाई देव मुनिराज का की लाइन को स्पष्टीकरण करेंगे। आत्मा वास्तव में अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सहज शोकात्मक है। ये पदम प्रमलदाई देव मुनिराज ने ये बात वहां की थी। अब उसका यहाँ स्पष्टीकरण करते हैं। भगवान आत्मा अनादि अनंत है। कैसा है आत्म वस्तु? अनादि और अनंत है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और जिसका कभी अंत नहीं आता है। होता है का कोई आदि होता है क्या? जिसका आदि है ना अंत है आत्मा, तो आदि होता है और ना है का कोई अंत होता है। आत्मा अनादि अनंत है, अपना चेतन सर भगवान आत्मा, जिसका ना तो कोई जन्म होता है और ना जिसका कभी मरण होगा। अनादि अनंत आप आत्मा और आत्मा ही रहोगे। क्या खूब प्रयास कर लीजिएगा, शरीर को कितना भी भाई साहब आप प्रेम कीजिए, पर वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है। एक बार तुम अपने आत्मा को पहचान कर उससे प्रेम करोगे तो दुनिया के सारे जो पर पदार्थों के प्रति जो हमारा आकर्षण बनता था वह कपूर की तरह उड़ जाएगा। कैसे उड़ जाएगा? इतना सुंदर, इतना प्यारा अपना शुद्धात्मा है। पप्पू भैया, अपने आत्मा का परिचय करो, अपने आत्मा से प्रेम करो। जगत के पदार्थों से प्रेम करोगे तो हर क्षण पर्याय पर्याय में भाव मरण होगा। ज्ञानी कहते हैं वास्तव में अनादि अनंत भगवान आत्मा अनादि अनंत है। एक बात तो ये बताए, अनादि कैसा भगवान आत्मा? आदि अंत से रहित, आदि अंत से रहित, अनंत, अनादि अनंत है। समझ में आया? आत्मा का स्वरूप ऐसा होता है। समझ गए आप? फिर कहती है कि कैसा है भगवान आत्मा? तो कहते अमूर्त है। दूसरा क्या विशेषण लिया मौसी? दूसरा विशेषण क्या लिया? अमूर्त है। वह इंद्रिय ज्ञान के द्वारा गम्य नहीं होगा। इंद्रिय ज्ञान जो है वो मूर्तिक पदार्थों को पकड़ती है। बिल्कुल इंद्रियां मूर्तिक, और अपने आत्मा को पकड़ना है तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि भाई साहब अपना चैतन्य वस्तु अमूर्तिक है। समझ गया? अमूर्तिक ज्ञान के लिए, अमूर्तिक आत्मा को पकड़ने के लिए
ज्ञान की पर्याय में भी तो भाई साहब वो आना होना चाहिए ना। अमूर्त ज्ञान वो चाहिए। बिना भेद ज्ञान के नहीं होगा। समझ में आया? आपके ज्ञान को इतना अच्छा बना लीजिए आप, है भाई साहब, कि वह अपनी आत्मा को पकड़ ले। समझ में आया भैया? अनादिकाल से मेरे ज्ञान की प्रवृत्ति कैसी चल रही है? कहाँ पे अटकी हुई है? मूर्तिक पदार्थों में अटकी हुई है। कहाँ अटकी हुई है? ये कोई अभय का नहीं है रोग पप्पू भैया। अनादिकाल से अज्ञानी जीवों की पर्याय में मूर्तिक पदार्थों का ही वर्चस्व दिखाई देता है। वहां से वह छूट नहीं पा रहा है। वह तो मात्र जिनवाणी माता के माध्यम से ज्ञान करके उसकी पर्याय वहां से हट जाती है। क्या? मूर्तिक पदार्थों की पकड़ छोड़ देती है और अंदर जो अमूर्तिक पदार्थ चेतनी सब भगवान आत्मा है वह उसकी पकड़ में आ जाता है। इसलिए स्वाध्याय को परम तत्व संज्ञा दी गई है आपको। मौसी मौसी थक गए आप लोग क्या? समझ में आया क्या? अनादिकाल से हमारी पर्याय में जो ज्ञान का प्रभाव चल रहा है वह मूर्तिक पदार्थ को पकड़े हुए है। किसको पकड़े हुए? पापा का फोन कट गया था, ये पप्पू का फोन कट गया था, लगा देना। अनादिकाल से हमारी पर्याय में जो पकड़ है वो किन पदार्थों की है? मूर्तिक पदार्थों की है। और अपना भगवान आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है। अब उसकी पकड़ कैसे हो प्रभु? तो कहते हैं जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा का परिचय करोगे तो मूर्तिक पदार्थों की पकड़ छूट जाती है और अंदर पर्याय में पकड़ अपने अमूर्तिक पदार्थ जो चेतने से उसकी हो जाती है। बस ये है। मुझे आ गई? अरे मैं तो बार बार आपको पूछ रहा था है? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। ये भी तो योग्यता ही है ना मौसी है? योग्यता का विचार करके भाई साहब पर्याय में बड़ी शांति प्राप्त हो जाती है भाई। कहते हैं कि भगवान आत्मा अनादि अनंत है और अमूर्तिक है मौसी है। अब अमूर्तिक है तो अमूर्तिक वस्तु की पकड़ कैसे होगी? अरे भाई अनादिकाल से हमारी ज्ञान की पर्याय में मूर्तिक पदार्थों की पकड़ चल रही है ना। ये ऑपरेशन करने लायक दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है, जरूरी है। ऑपरेशन नहीं होगा तो काम नहीं। जो मूर्तिक पदार्थ की पर्याय में जो पकड़ चल रही है तो ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा तो अमूर्तिक है भाई है। तो मूर्तिक पदार्थों की रुचि छोड़ो। अंदर चेतने सर भगवान आत्मा भाई साहब ऐसा है, अमूर्तिक है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु में हूँ। इसीलिए लोगों को जो है देखो आज भगवान के सामने कितनी भीड़ दिखाई देती है मौसी। लौकिक में भी कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। क्या कहते हैं? जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वही बिकता है। जो दिखता है वही बिकता है। तो लोगों को भगवान मंदिर में दिखाई देते हैं तो वहाँ भीड़ लगी रहती है। और आत्मा दिखाई नहीं देता है। और आत्मा दिखाई नहीं देता है तो कई समय ऐसे ऐसे बंदर जैसे घूमते फिरते हैं। मंदिर में मिल जाए, मस्जिद में मिल जाए, क्या पहाड़ पे मिल जाए, क्योंकि आत्मा उन्हें दिखता नहीं है। समझ आ? अब दिखे क्या? इंद्रिय ज्ञान से दिखेगा क्या? तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा आपको। आगम तीजा नेत्र बखाना ज्ञान के। तीसरा नेत्र आपको खोलना पड़ेगा भाई साहब। ज्ञान नेत्र खोलना पड़ेगा। उस ज्ञान नेत्र को खोलने के लिए निमित्त रूप से जिनवाणी माता हुआ करती है। इसीलिए स्वाध्याय को ही परम तप कहा गया है। पूजा भक्ति को नहीं कहा गया। समझ में आया? कहते हैं आत्म वस्तु अमूर्त है और कैसी है कि अतंद्रीय स्वभाव वाला है। किसने कहा ये बात?
पदम प्रमंथाई देव मुनिराज ने कहा है। और बोलो और है क्या? उसका सेवन वो कर रहे हैं, सेवन करते हुए कह रहे हैं। किसने बात ये बताई? तो कह रहे पदम प्रमंथाई देव मुनिराज ने अपनी टीका में लिखा है। और पदम प्रमंथाई देव मुनिराज के पास जाते हैं, प्रभु जी आपको किसने बताया? तो बोक्षामी नियम सारम केवली सुध केवली। केवली सुत केवली भणिदम। समझ में आया? जिनकी ज्ञान की पर्याय में ऐसा कोई भी पदार्थ अनजाना नहीं रहता है, ऐसी केवली परमात्मा की दिव्य ध्वनि में से आया। और हमने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय किया है कि वास्तव में आत्म वस्तु जो है अमूर्तिक है, अतीन्द्रिय स्वभाव वाली है। ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि भगवान ने कहा इसीलिए मान लेना, इसमें कोई धर्म नहीं है भाई। तुम अपने भगवान की आज्ञा में आकर है भाई साहब, उसको अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो कि अपनी चैतन्य वस्तु कैसी है। तो कहते अमूर्तिक है। और कैसी है? अतीन्द्रिय स्वभाव से भरपूर है, अज्ञान आनंद से भरपूर है। कहते हैं भगवान आत्मा अनादि अनंत है, अमूर्त है और अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है। वह इंद्रियों और मन से गे नहीं है। क्या? उसे इंद्रिय और मन के द्वारा उस आत्मा को नहीं जाना जा सकता है। मोजी, इंद्रिय और ज्ञान, इंद्रिय और मन के द्वारा उस आत्मा को नहीं जाना जा सकता। तो कैसे जानेंगे साहब? कैसे जानेंगे? ज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। ये ज्ञान किसमें से आ रहा है? ऐसे ज्ञान करोगे तो कैसा में जो है कैसा उसका कनेक्शन आपका जुड़ जाएगा। ज्ञान के द्वारा वह आत्मा जाना जा सकता है। इंद्रिय जब वह इंद्रिय और मन से गिर नहीं है तथा इंद्रियों द्वारा जाने ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। क्या? क्योंकि इंद्रिय और मन से रहित है। इंद्रियां जड़ है, मन भी जड़ है। बिन याचे बिन चिंते बिन चिंतवे धर्म सकल सुख दे। क्या? ऐसे भगवान आत्मा को प्राप्त करना है तो भाई साहब बिन याचे बिन चिंतवे है। पर्याय में पामरता छोड़ दीजिए। भाई साहब थोड़ा कठिन तो होता है, लेकिन क्या किया जाए, उसकी प्राप्ति करने का उपाय तो यही है, वस्तु स्वरूप तो यही है। बिन याचे बिन चिंतवे, चिंतवन के द्वारा भी वह आत्म वस्तु पकड़ में आती नहीं है, क्योंकि वे सब मूर्तिक है। भगवान आत्मा अमूर्तिक है। कहते हैं भगवान आत्मा अनादि अनंत है, अमूर्त है, अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है। वह इंद्रियों और मन से गे नहीं है तथा इंद्रियों द्वारा जाने ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। आपने पढ़ा था मंगलेश्वर में, आचार्य अमृतचंद देव ने भी लिखा था प्रारंभ में, नमा समय साराए स्वानुभूति। आगे क्या लिखा है? स्वानुभूति। आगे समझ में कैसे पकड़ में आएगा? स्वानुभूति चकास्ते है। स्वानुभूति के द्वारा वह आत्मा पकड़ में आ जाता है। स्वानुभूति नमा समय साराए स्वानुभूति चकासे चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर चिदे है। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा वह आत्मा पकड़ में आ जाता है। आप इसमें क्या? तो कहते हैं वह भगवान आत्मा इंद्रियों द्वारा जाने ऐसा उसका स्वभाव ही नहीं है। पुनश्च फिर कहते हैं, फिर एक एक शब्द का देखिए आप, पूज्य गुरुदेव श्री उसका खुलासा स्पष्टीकरण कर रहे हैं। किसकी टीका है? फिर कहते हैं शुद्ध है। कैसा है आत्मा? शुद्ध है। आपके पास टीका खुली होगी, देखिएगा। पुनश्च आत्मा शुद्ध है। क्या कहा उन्होंने? शुद्ध का मतलब तो आप समझते ही हो भाई साहब, जिसमें परद्रव्य प्रभाव की मिलावट नहीं होती है, ऐसा शुद्ध है। मौसी, मिलावट वाले को शुद्ध कहोगे क्या? नहीं है। जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट हुई नहीं है और कभी मिलावट नहीं हो रही है और इन फ्यूचर में कभी होएगी भी नहीं, ऐसा भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध है। समझे आप? कहते हैं वह आत्मा शुद्ध है
पर्याय में जो क्षणिक अशुद्धता है, संसारी जीवों की पर्याय में अभी क्षणिक अशुद्धता है, उनके तो पूरी पूरी अशुद्धता पड़ी हुई है। क्या मुनिराज की पर्याय में अभी थोड़ी सी क्षणिक अशुद्धता है, समझ गए आप? कहते हैं पर्याय में जो क्षणिक अशुद्धता है वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है, समझ गए ना? जो मोराग जिसके परिणाम है ऐसा एक समय मात्र के है, उसमें वह आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। मोराग जिसके परिणाम शरीर तो आत्मा है ही नहीं है, लेकिन रागादिक परिणति भी वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है। वह आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है, उपादेय नहीं है। उपादेय ने आश्रय करने योग्य नहीं है। उसका पक्ष लेके मोक्ष मार्ग में जाओगे स्वभावों का तो तुम्हें मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तो होना बात की बात है, तुम्हें सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। उपादेय नहीं है, उपादेय नहीं है, दो बार कहा उन्होंने, उपादेय नहीं है, उपादेय नहीं है। उपादेय रूप आत्मा तो अनादि अनंत शुद्ध है। उपादेय का मतलब आश्रय करने योग्य, अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, वह शुद्ध शुद्धात्मा ही वास्तव में आश्रय करने योग्य है। और सहज सुख स्वरूप कैसा है वह शुद्धात्मा? सहज सुख स्वरूप है, सुख का भंडार है, सहज है। सहज लगा के मतलब किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, और ना किसी की है भाई साहब, किसी की कृपा से नहीं है, और ना किसी की कृपा से वो मिलने वाला है। मौसी सहज, ऐसा सहज सुख का भंडार है। ज्ञानी कहते ना, ज्ञानी कहे ज्ञान के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, सहज प्रभाव से। ज्ञान करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? वो तो मेरा स्वभाव ही है, करना क्या पड़ता है? एक मैं ही तो समझदार हूँ इस लोक में, समझ में आया? तो कहते हैं सहज सुख स्वरूप है? स्वयं ही स्वाभाविक, देखो लिखा स्वयं ही स्वाभाविक सहज आनंद स्वरूप है? जैसे मिश्री स्वभाव से ही मीठी होती है, उसे मीठा करने के लिए क्या करना? कुछ भी नहीं करना है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा सहज सुख शांति का भंडार है। एक समय की पर्याय को गौण करके करना, एक समय की पर्याय के बिना तो द्रव होता नहीं ना मौसी, है? पर्याय के बिना द्रव नहीं होता, द्रव बिना पर्याय के नहीं होता। होता हो तो बताइए मौसी, आप एक हाथ बता दो। आप यानी कहते तुम एक बता दो, तो तुम एक नहीं बता पाओगे कि पर्याय के बिना द्रव होता है, द्रव बिना पर्याय के होता है? हम तुम्हें अनंत बता देंगे कि कोई भी ऐसा पदार्थ जगत में नहीं है जो पर्याय के बिना द्रव होता हो, द्रव बिना पर्याय के होता हो, है? इतनी हिम्मत से बोलते हैं ज्ञानी, समझ आया? कहते हैं एक समय की पर्याय को गौण कर दे, वस्तु स्वरूप होती है ना, उत्पाद उत्तम सत है ना, तो पर्याय वाले पोर्शन को अभी गौण कर दीजिए। आप क्या करना? अभाव करने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अभाव होता ही नहीं है ना, गौण करने के लिए। ये बताओ, अब अपने बच्चों को आगे करती है कि नहीं करती हर काम में? बाकी तो और भी तो बच्चे हैं कि नहीं दुनिया में? ये कला तो आती है ना आपको, मुख गौण हम सबको आती है कि नहीं आती है? सबको आती। अपने लोगों को आगे करना है, मौसी गौण करते हैं, और जो दूसरे हैं उनको गौण कर देते हैं क्या? करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यहाँ भी तो यही तो करना है मौसी, है? पर्याय को गौण कर दो और अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को आगे करिए, अब ये कला अगर आपके पास में नहीं है तो भाई साहब पर्याय में दुख ही दुख चलेगा। भाई साहब से कोई नहीं मिट सकता है, उसे एकमात्र सच्चा ज्ञान ही मिट सकता है। कहते पर्याय को गौण कर देना, एक समय की पर्याय, संसार रूपी पर्याय मात्र एक समय मात्र की पर्याय में है, उसको एक साइड में रख दे। सिद्ध न ध्यावे सिद्ध को तू क्यों ध्याता हो, सिद्ध भगवान सिद्ध पर्याय की तरफ नहीं देखते हैं, परम पवित्र पर्याय अनंत सुख रूप उनकी पर्याय चल रही है।
वे उस पर्याय की तरफ नहीं देखते हैं, समझ में आया? वे तो अपने त्रिकाल इधर भगवान आत्मा को मुख किए हुए हैं, और तुम्हारे पास में ऐसी गंदी पर्याय है, तुम उसे आगे करते हो, क्या करते हो? देखो तो ज्ञानी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय को आगे नहीं करते हैं, उस पर्याय को भी घोड़ कर देते हैं। समझ में आया भाई साहब? अपने आत्मा को आगे रखते हैं। इसीलिए तो आचार्य कुंद देव कहते हैं, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव। क्या? प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव है। एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्ध नहीं हो। टाइम आपका ज्यादा भी हो गया है, मैंने ध्यान भी नहीं दे पाया। चलिए कल अपन जो है इन्हीं विशेषणों के ऊपर जो पदम प्रबंधाई देव मुनराज ने उस टीका में लिखा है, उसको अपन कल उन विशेषणों के ऊपर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जन्मणि माता की जय, महाजैन धर्म की।